नमस्कार जी सभी को, चरखी दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज पहुंचे हैं बीएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगुआ के अंदर और यहाँ पे कला उत्सव जो कि एनुअल फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं, हर वर्ष की बात है। इस साल भी बीएसएम स्कूल बेगुआ के अंदर ये कला उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और काफ़ी भारी संख्या में आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं तो स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी प्रोग्राम का बड़े ही अच्छे तरीके से आनंद उठा रहे हैं। तो अपने साथ स्कूल के जो भी डायरेक्टर हैं, स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के जितने भी साथी हैं, एक नाम मतलब अपने राजेश पहल जी, सुखबीर मलिक जी जो स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो उनसे जानेंगे कि जो ये कला उत्सव का जो प्रोग्राम यहाँ पे आज एनुअल डे के ऊपर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे अभिभावकों को और स्कूल की जो एकेडमिक उपलब्धियां हैं, क्या कुछ उनके विचार हैं। तो नमस्कार जी, चरखी दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके ब्लॉग को भी मैं सबसे पहले तो आपके ब्लॉग को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप एक क्षेत्र विशेष को कवर करने के लिए, आम जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनसे जुड़ी हुई बातों को पहुंचाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप अपने इस प्रयास में जो है और अधिक सक्सेसफुल रहेंगे, ज़्यादा कामयाब रहेंगे। बिल्कुल जी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ जी, ये संस्था पिछले 25-26 साल से कार्य कर रही है, लेकिन इस स्कूल की तरफ से बहुत सारे उपलब्धियां स्कूल ने हासिल की हैं। बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरियों में उपलब्धियां हासिल करके सिलेक्ट हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब हमने स्कूल स्टार्ट किया, शुरुआत जब की, तो हमारा वास्तविक उद्देश्य सिर्फ नौकरियों के प्रति जागृत करना नहीं था। हम शिक्षा का जो मौलिक उद्देश्य है, वास्तविक उद्देश्य है, उसको लेकर चल रहे थे। हम बच्चों में एक जागरूकता पैदा करना चाहते थे, शिक्षा के प्रति समर्पण भाव पैदा करना चाहते थे। जब बच्चा शिक्षा के प्रति समर्पित हो जाता है, शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझने लग जाता है, तो उसके लिए कैरियर, नौकरी या सभी चीज़ें बड़ी सामान्य लगने लगती हैं और वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा अधिक कोशिश करता है, अधिक उत्साहित रहता है, अधिक प्रेरित रहता है और कहीं ना कहीं मुकाम या मंजिल हासिल करके रहता है। बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया। यानी कि आपने जो बात मुख्य रूप से बताई है, जो स्कूल की तरफ से समय समय के ऊपर जो क्रिया एक्टिविटी करवाई जाती है, वो बच्चों में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मोटिवेशन का कार्य करती हैं। तो अपने संस्था के जो दूसरे जो पार्टनर हैं श्री सुखबीर जी और स्कूल के जो प्रिंसिपल भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो एक बार ये बताइए सर, क्योंकि स्कूल में यानी कि लगभग स्टार्ट से जो स्कूल की नींव रखी गई थी, तभी से हम तीनों जो हमारे जो डायरेक्टर हैं एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। अपने जो आप सुखबीर मलिक जी, राजेश पहल जी और अपने विजेंद्र जी, तीनों का बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, क्या कहेंगे? जाखड़ जी भी एक विवाह से हमारे साथ रोल है। देखिए, जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि हमारा उद्देश्य स्टार्टिंग में एक प्रिंसिपल भी थे और इन्होंने बहुत मेहनत की। उसके बाद ये गवर्नमेंट जॉब में एज एन इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए थे। बिल्कुल। उसके बाद हम रहे, इन्होंने एक हमें ऐसी दिशा दी या हम ऐसा भेष प्रदान किया कि जो एक उदाहरण है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो बीएसएम ने न छुआ है। चाहे जुडिशरी को लेकर रहे, बेगुआ गाँव से जो हमारे पिछले चीफ गेस्ट थे हमारे संदीप जाखड़ जी, माद्रा से राकेश काद्यान जी, बिल्कुल जी, चाहे कॉलेज प्रोफेसर या कॉलेज कैडर के प्रोफेसर ने कि बहुत सारे हैं। मेन रूप से माद्रा से नीरज खत्री जो हमारे यहाँ आईसी कॉलेज रोहतक में कार्यरत है, बिल्कुल, ओमवीर धनखड़ मोरवाड़ा से हैं जो गरुड़ कॉलेज में ही है, बिल्कुल, सलेश प्रोफेसर जी से, बिल्कुल, इनोटा इसमें से हैं, बिलोंग करते हैं इसमें कॉलेज कैडर के ही। चाहे बेगुआ से दुबड़धन से हैं योगेश कुमार जी, बिल्कुल, लेक्चरर हैं। तो यानी ऐसा कोई भी अछूता नहीं रहा। रही रिसर्च और शोध की बातें, इस बीएसएम के छात्रों ने धरती के दूसरे कोने तक हर आयाम को छुआ है। बिल्कुल जी। हम अमेरिका की बात करें, वहाँ की मोनिका, डॉक्टर दिनेश कुमार जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक के लिए गई हैं। हम इंग्लैंड की बात करें, जो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में आशीष कुमार सनोफ श्री भगवान पोस्ट डॉक के लिए गए हुए हैं। हम एक टीना दुबड़न से और थी जो अब कनाडा में पीएचडी कर रही है। यानी ऐसा कोई भी आयाम, चाहे हम शोध को लेकर के कहें या हम भाई जुडिशरी को लेकर कहें, कॉलेज प्रोफेसर या स्कूल कैडर की बात करें, आपके गांव से ही मोरवाड़ा से दीपक कुमार, बिल्कुल जी, काद्यान,
जो अभी पीजीटी सिलेक्ट हुए हैं, या जितेंद्र की बात करें, दूरदर्शी करें, यानी कि ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाओं को निखारने का जो काम है वो बीएसएम स्कूल की तरफ से किया जाता है। देखिए, हम ये चीज़ बड़ी ज़रूरत महसूस करते थे कि ग्रामीण परिवेश जो है वहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत है उनको सही प्लेटफॉर्म देने की, तो स्कूल ने वो प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। दूसरी बात जो थी कि उनकी जो प्रतिभा है, जो इनबोर्न है, उसको हम तराशने और संवारने का काम करते हैं, ताकि बच्चा जो है सेल्फ मोटिवेटेड हो। जब बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो उसे आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा मिलती रहती है और वो एक ऊंचाई तक, एक मुकाम तक पहुंचकर रहता है। तो ये जो जिन छात्रों के नाम हमारे प्रिंसिपल साहब ने लिए, ये सभी कुछ गिने चुने नाम हैं। ऐसे हजारों और सैकड़ों नाम हैं जो छूट गए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। और हमारी जो रियल उपलब्धि है, वास्तविक जो उपलब्धि है स्कूल की, वो ये उपलब्धियां हमारे इन बच्चों के रूप में ही है। हमें बहुत खुशी होती है और हमारे उपलब्धियों को कहीं अधिक खुशी के साथ बता पाते हैं जब हम ये कहते हैं कि हमारे इतने बच्चे जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में इन पदों पर जो है काम कर रहे हैं या ये मुकाम हासिल किया है। तो स्कूल की जो वास्तविक उद्देश्य है वो डिग्रियां देना नहीं या उन्हें बहुत अच्छी परसेंटेज दिलाना नहीं। वो जब यहाँ स्कूल से बाहर निकल के समाज में प्रवेश करते हैं और उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और किसी मुकाम या मंजिल को हासिल करते हैं, किसी क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं, तो स्कूल की वास्तविक उपलब्धि वो होती है। बहुत ही बढ़िया जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में स्कूल की जो मुख्य उपलब्धियां हैं उनको उजागर करने की आपने कोशिश की है। और सही मायने में आज का चीफ गेस्ट भी हमारा स्टूडेंट, बिल्कुल, हाँ, श्री एसडीएम जी गुड़गांव से, पटौदी गुड़गांव में, यानी कि वो भी इसी संस्था से पढ़े हुए हैं। उनके विचार भी बहुत ही अतुलनीय थे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के ऊपर, किसान के ऊपर उन्होंने बताया कि भाई किसानी होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम ग्रामीण अंचल से हैं, किसान परिवार से हैं, तो इसमें किसी को भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम किसान परिवार में हैं। तो परिवार में जो प्रतिभाओं की कमी है वो किसान परिवार में ही जन्म लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल एकेडमिक रूप से, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो हम लगातार 3-4 बार कबड्डी के अंदर 2005-06 में भी, 11-12 में भी कबड्डी के अंदर स्टेट लेवल के ऊपर फर्स्ट रहे हैं, 19 में भी और 16 में भी। और हमारे एक बॉक्सर जो हैं वो 4 बार नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर रह चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम कल्चरल एक्टिविटी की बात करें तो जैसे आज हम कला उत्सव प्रोग्राम करवा रहे हैं, इसका वास्तविक उद्देश्य भी यही है कि ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं आजकल टीवी, मोबाइल और तमाम चैनल्स के जरिए जो हैं, जो एक सांस्कृतिक गतिविधियाँ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है, ताकि जो हमारा क्षेत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ 25 से 30 गाँव के बच्चे आते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और तमाम जो लोग हैं, वो हमारे बच्चों की प्रतिभा को देख सकें, उसे सराह सकें, उसको जान सकें और बच्चों की कहीं ना कहीं जो है आत्मविश्वास बढ़ सके, उनका हौसला अफजाई हो सके। बहुत ही बढ़िया जी, क्योंकि आपने जो बताया कि भाई जो कला उत्सव का मुख्य उद्देश्य यही है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे आपने स्पोर्ट्स की बात की, उसके बाद शोध की बात की, क्योंकि स्कूल से जाने के बाद असली जो उनकी जो लाइफ होती है वो स्कूल से जाने के बाद शुरू होती है, तो उसके लिए आप तैयार कर रहे हो, मतलब बच्चों को मेडिकल की बात की आपने, तो बहुत ही बढ़िया। तो सबसे जरूरी बात यही है कि जो कला उत्सव जो आज प्रोग्राम किया है, एनुअल डे, एनुअल फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, तो इसका मुख्य उद्देश्य करवाने का क्या है? देखिए, कला उत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि जो बच्चों के अंदर एक तो उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, बिल्कुल जी, क्योंकि जब आप किसी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े जनसमूह के सामने अपनी प्रस्तुति देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में एक आत्मविश्वास जागृत होता है। आज के समय में हमारे खास तौर से ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, उनमें किन्हीं कारणों से अगर आत्मविश्वास की कमी रहती है, तो हम उनका जो सोया हुआ आत्मविश्वास है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कला और संस्कृति है हमारी, उसके प्रति, जैसे अभी एक इवेंट हमने की थी सेना के प्रति, सेना को समर्पित की थी, तो हमारी सेना या हमारी कला, हमारी संस्कृति जो विविधता है, उसको हमने सभी का एक मंच पर समावेश करने का प्रयास किया है और बच्चों को जो है इसके प्रति जागृत करने के लिए, इसके प्रति कहीं ना कहीं केंद्रित होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमने इस मंच का उत्सव का बहुत ही बढ़िया सर, आपने जो बातें बताई हैं, क्योंकि स्कूल की तरफ से जो समय समय के ऊपर जो एक्टिविटी करवाई जाती है, जो भी क्रियाकलाप करवाए जाते हैं एनुअल डे के ऊपर, या कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है, लाइक 26 जनवरी, 15 अगस्त,
और 14 नवंबर, इन प्रोग्रामों में भी आप अपने बच्चों को उन एक्टिविटी में शामिल करते हो? हाँ जी, देखिए ऐसे हमने स्कूल के अंदर 4 हाउस बनाए हुए हैं और अभी थोड़े समय पहले 15 अगस्त पे भी हमने बहुत बड़ा उत्सव किया था जिसमें पेरेंट्स भी आए थे काफ़ी। तो इस तरह की जो इवेंट्स हैं, 15 अगस्त बताया आपने, जैसे 26 जनवरी बताई, 2 अक्टूबर है या फिर 14 नवंबर वगैरह है, और भी हमें जैसे स्पोर्ट डे मनाते हैं, तो हम किसी ना किसी माध्यम से जो है ना बच्चों को इस तरह का मंच मुहैया करवाते हैं और उनके अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा है उस प्रतिभा को संवारने का, उकेरने का, उभारने का हम लोग जो है सतत प्रयास करते हैं। तो सर अंत में मेरा यही सवाल है कि भाई जो कला उत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है, अपने आस पड़ोस में जितने भी ग्रामीण अंचल के जितने भी अभिभावक पेरेंट्स आए हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस कला उत्सव के ऊपर? मैं अभिभावकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि एक तो वो जो हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपना कीमती समय यहाँ दिया। विद्यालय जो है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। साथ ही उनसे एक अनुरोध करते हैं कि जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि एक बार जो है इस प्रवेश में अपने बच्चे को भेजकर देखें और जो बाकी बच्चे यहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ के टीचर्स का, यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के माहौल का, और यहाँ जो प्रतिभा संवारने का काम हो रहा है, तो कृपया उसके लिए हमें भी एक अवसर प्रदान करें ताकि हम उनके जो बच्चे हैं उनमें भी जो है सुधार कर सकें, उनके लिए प्रतिनिधि जो हमारी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उसे निभा सकें। बहुत ही मतलब मोटिवेशन बातें आपने सर हमारे व्यूअर को बताई है और जितने भी अभिभावक पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक प्रेरणादायक स्पीच का काम ये करेंगी आपकी जो बातें, और आशा करते हैं कि भाई जो ये एनुअल डे है युवाओं में, पेरेंट्स में एक क्रांति का काम करेंगे और जो जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं वो और जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बहुत ही उच्च पदों के ऊपर वो अपनी उपलब्धि हासिल करेंगे। और बहुत ही सम्मान की बात है कि भाई ये संस्था लगातार 24-25 साल से लगातार कार्य कर रही है। आपने इतना कीमती टाइम दिया हमारे को और यहाँ पे आने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि भाई ये कला उत्सव का जो भी मुख्य उद्देश्य है अभिभावकों में, और जो आपने बताई है कि जुड़ाव वाली बात, इस स्कूल के साथ लगातार जितने भी 5, 7, 10, 15 जितने भी गाँव हैं लगातार उनका सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी क्षेत्रवासियों को और सभी अभिभावकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका जो सहयोग है वो निरंतर हमारे साथ बना रहेगा। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, मतलब अपने श्री राजेश जी और श्री सुखबीर जी हमारे साथ जुड़े और इन्होंने कला उत्सव और स्कूल की जो एकेडमिक उपलब्धियां पूरे साल की इन्होंने हमारे को बताई, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ग्रामीण अंचल में जितने भी पेरेंट्स हैं उनका जुड़ाव इस संस्था के साथ, स्कूल मैनेजमेंट के साथ प्यार सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। इन्होंने हमसे बात की, इसलिए इनका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि स्कूल दिन दुनी रात चौगुनी करेगा और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये संस्था लगातार ऐसे ही रिकॉर्ड लगातार स्थापित और नए आयाम स्थापित करते रहेगी। इसलिए स्कूल का मैनेजमेंट स्टाफ का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट।